नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तबूत सकीना। ऐसा क्या है इस तबूत में कि यहूदी सदियों से इसकी तलाश में हैं। तबूत सकीना एक मुक़द्दस और मुबारक संदूक था। इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कमीज़ यानी कि आपका जुब्बा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की असा जिससे आप मोजज़ात दिखाते थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो कलीम जिस पर बैठकर आप हवा में उड़ सकते थे, और मुख्तलिफ अम्बिया कराम जो अल्लाह तबारक ताला ने बनी इसराइल के दरमियान भेजे, उनके कुछ मतबरक़ात थे। यहूदी इस संदूक को बहुत मुक़द्दस और मुबारक समझते थे। जब भी ये किसी जंग में जाते तो इस संदूक को साथ ले जाते और फतेहयाब होकर वापस लौटते। जब इनके दरमियान कोई बीमारी फूट पड़ती तो उसके अंदर जो मतबरक़ात थे उनसे फैज़ हासिल करते। फिर ऐसा क्या हुआ कि इनसे वो संदूक छिन गया। इनकी मुसलसल नाफरमानियों की वजह से, अम्बिया कराम को नाहक कत्ल करने की वजह से और मुसलसल बदअफ़ेलियों की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने वो संदूक इनसे वापस ले लिया। इंडिया के एक पंडित हैं विजय शर्मा, वो कहते हैं कि जो मर्जी कर ले इसराइल, यहूदी जितना मर्जी जुल्म सितम ढालें फ़लस्तीनियों पर, इनको तबूत सकीना कभी भी क़यामत तक वापस नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा वो तबूत तो मुसलमानों को मिलेगा। मस्जिद अक्सा जिस जगह पर तमीर है, ये समझते हैं कि मस्जिद अक्सा के नीचे तबूत सकीना दफन है, लेकिन अल्लाह ही जानता है कि तबूत सकीना कहाँ है। ये तबूत सकीना हासिल करने के लिए मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं और वहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। तो चलिए नाजरीन, हम इंडियन पंडित विजय शर्मा के लफाज सुनते हैं जो इसराइलियों के मतलब कहते हैं। तो चलिए नाजरीन, वीडियो शुरू करते हैं। कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था, ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था तब उसको धक्का दिया जाता था। आप सोचिए ये कौन लोग हैं कि इजराइलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूत सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ताबूत सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिससे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर, जिसका नाम है ताबूत सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोंवे खड़े हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि नमाज पढ़ते वक्त लोगों को मारा गया, दुआ करते हुए लोगों को मारा गया, ऐसे किताब खोल के तराबी पढ़ रहे हैं। ये पावन किताब है, इसको लातों से मार रहे हैं वो लोग। 1,24,000 नबी जो की सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं। मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। 40 करोड़ लोगों की जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? और सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर इजराइल को मिटा दें, खत्म कर दें। समझ गए? नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के हमले के बाद अब देश ने करवट ले लिया। आप सोचिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर इजराइल के समर्थन में हो, अमेरिका के समर्थन में हो, और देश के तमाम लोग यानी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान और यूनिवर्सिटी के बच्चे वो फिलिस्तीन के साथ हो, तो समझिए उस देश का क्या ही मंजर होगा। दरअसल फिलिस्तीन के समर्थन में देश के तमाम लोग खड़े हैं और भारत के राजा, किंग ऑफ इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री, वो इजराइल के समर्थन में है। कहा जा रहा है कि इजराइल से व्यापारिक संबंध है, तरह तरह की बातें चल रही है। लेकिन इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाल योगी महंत जी जुड़ चुके हैं। महंत जी, कैसे देख रहे हैं? पंडित जी, आप तो बड़े बारीकी से इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम को जानने वाले हैं, कुरान को पढ़ते हैं। कैसे देख रहे हैं ये इतना बड़ा मसला जो है? देखिए, आपको पता है ये मसला क्या है? जैसे मान लो ये मेरे मंदिर है, मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ, तो अपने इस माइक से मेरे सर पे मारना शुरू कर दो, मुझे धक्का देना शुरू कर दो। सेम वही पैटर्न वहां पे। मैंने ये एक नहीं 1000 वीडियो आई है कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था, ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था तब उसको धक्का दिया जाता था। आप सोचिए
ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको उन्होंने अपनी जमीन दी रहने को। यहूदी, यहूदी, इजराइली, यहूदी कौन? और ये याकूब के ही याकूब के ही नाम से इनका वंशज है। यहूदी, हाँ, और ये जिसको ढूंढना चाह रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, फिलिस्तीन में जो ये मांग रहे हैं, जो इनकी खोज है, वो इनको नहीं मिलेगा, जिसका नाम है ताबूते सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहां रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोंवे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूते सकीना के बारे में कैसे पता, क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या है ताबूते सकीना? क्या है महाराज जी? ताबूते सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर। कई नबियों के पहने हुए कुछ उनके चीजें हैं, उनके कपड़े हैं उनके अंदर। वो एक ताकतवर बक्सा है। और जो ये दीवालों में जाके रोते हो ना आप लोग, ये इजरायली रोते हैं। अच्छा। ये पक्के मकान इनके पहला पक्का मकान बनता ही नहीं था, ये कपड़े के मकान में रहते थे। ये इजराइलियों का इतिहास है। जितने भी इजरायली मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हिंदुस्तान का एक पागल सा दिखने वाला बाल योगी महाराज मेरी पोल खोल दिया। ये लोग मतलबी होते हैं। ये लोग एक चीज मैं बताता हूं, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस्लाम में। अल्लाह ने 4 किताबें आसमानी भेजी, तौरेत, अंजीर और एक और है, और कुरान, एक और किताब है। 4 किताबें भेजी। उन चारों में 3 किताब जो है वो एक ही उम्मत के लिए, एक नबी के हाथ से भेजी। वो उसी उम्मत के लिए थी और उसी के लिए थी। लेकिन जो लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आए, उनको जो कुरान मिली वो पूरे इस्लाम के लिए थी, पूरे उम्मत के लिए थी। 1,24,000 नबी जो की सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं, हमारे नबी मोहम्मद साहब के मार्फत से मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। ये इस फिलिस्तीनियों का मानना है। और यहूदियों का था, हिटलर ने भगाया कुत्तों की तरह, तुमने उनसे कब्जा करवा लिया। देश के प्रधानमंत्री को अगर विदेश नीति ये बात करनी चाहिए तो क्या वो हमको बताए कि जब वो 2017-18 में फिलिस्तीन इजराइल की यात्रा जब वो किए थे, तो हाइपेनेशन थ्योरी जो उन्होंने दी थी कि ना हम इजराइल के भी साथ हैं और फिलिस्तीन के भी साथ हैं, जबकि हमारे देश में भी स्वतंत्रता सेनानी हम रह चुके हैं, हमारे लोग रह चुके हैं। हमने भी ब्रिटिश अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराया है। तो क्या अगर फिलिस्तीनी के हमबास जो कि वहां का गांजा पट्टी का वहां इलेक्शन भी जीतता है, पब्लिक सपोर्ट भी करती है उसको, चरमपंथी अगर वो करते हैं, तो क्या हमारे माओवादी और नक्सलवादी ऐसे नहीं है हमारे यहां पर? क्या हमारे यहाँ पे और भी लोग नहीं है जो अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं, अपने लिए अलग मांग रहे हैं? फिर आप खालिस्तान को क्या कहोगे? आप एक खालिस्तान के लिए एक रिश्ता तोड़ दिए, वो आतंकवादी एजेंडे चला रहे थे आपके कहने के अनुसार, तो फिर आप भी तो ये आतंकवादी का साथ दे रहे हैं ना इजराइल का, क्योंकि वो दूसरे के मुल्क पे कब्जा कर रहा है। अमेरिका इसमें अपना बदला लेना चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान बोल दे और एक और मुसलमान कंट्री को हम तबाह बर्बाद कर दे, जैसे इराक को किए थे। ये बहुत मसला है। आप पूछो हमें कैसे पता? कैसे पता? यूपीएससी स्टूडेंट है हम। मोदी की तरह अनपंग उठा टेक नहीं है, योगी जी की तरह घंटी नहीं बजाते, नहीं करते हम। इसलिए मैंने आपको जो रिपोर्ट दी उसमें इजराइलियों को भी शामिल किया। अब आते हैं इजराइलियों के इतिहास पे, और मैं आपको अच्छी बात बता दूं। ऐसे मान लीजिए हम सब हिंदू हैं, आपके कुल देवता अलग होंगे, हमारे कुल देवता अलग होंगे, किसी के अलग होंगे। क्या मैं अपने कुल देवता के पास जाऊंगा तो क्या आप हमें खड़े होकर वहां से लात मार के भगा देंगे? जबकि हमारे पूर्वज, हमारे धर्म का एक ही है, अल्लाह। जब फिलिस्तीनी मस्जिद अक्सा में जाते थे, आज उनको क्या किया गया? बताया आपको क्या किया गया? आज आपने बम ब्लास्ट कर दिया। इससे पहले आप मस्जिदों में हमला करते थे। तो मस्जिदों पे हमला करने वाले आप इस्लाम में कैसे मानने वाले हो सकते हो?
जबकि इस्लाम कहता है, ये कुरान कहती है, ये कुरान कहती है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का, इस्लाम का कत्ल है अगर कोई बेकसूर मारा जाए। आज आपके बम ब्लास्ट में आप लड़ाकुओं से नहीं लड़ रहे हो, हमास से नहीं लड़ रहे हो, आप आवाम से लड़ रहे हो, आप आवाम पे बम गोले चला रहे हो, आम लोगों को मार रहे हो, उसमें बच्चे तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं। अब भारत ने कभी ऐसे युद्धों का समर्थन नहीं किया, लेकिन मोदी जी तो कर रहे हैं। इतिहास है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। हमारा देश उस वक्त से लेकर आज तक याद करिए जब हथियारों की ओर यूएसए और यूसीआर का चल रहा था, तब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाकर हमने कहा था ना हम यूएसए का साथ देंगे ना हम यूएसआर का साथ देंगे। हम तृतीय विश्व की मांग करके तृतीय विश्व युद्ध में हमारा संस्थापक देश रहा है, नेहरू जी संस्थापक रहे थे उसके। हमने कभी हिंसा का नहीं दिया था, निशस्त्रीकरण का प्रचार किया था, निशस्त्रीकरण का प्रचार किया था। और आज तक हमें अगर पाकिस्तान के पास परमाणु ना होता तो हमें और चाइना के पास परमाणु ना होता तो हमें भी परमाणु जमाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम जियो और जीनो दे की भाषा में बात करते थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने काला इतिहास दिया। आज अगर वो मानते हैं तो क्या 40 करोड़ मुसलमान की आस्था इजरायलियों से बड़ी हो गई? 40 करोड़ लोगों की जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? क्या नरेंद्र मोदी अल्लाह से बड़े मानते हैं इजराइल को? ये मेरे भी तो सवाल ही, मेरा नहीं, आम मुसलमान का सवाल है। कहा जा रहा है कि इजराइल पर मोदी जी पे सवाल करिए ना आप। मैं कह रहा हूं अगर मोदी जी ने ये फैसला दिया है तो उन्होंने क्या सोच के दिया? पेगासस। देखिए कहीं ना कहीं ये चुनावी तौर पे समर्थन है इजराइल का, राजनीतिक और विदेश नीति देख के नहीं है। पहली बात, कहीं ना कहीं मुझे एक बात का एहसास तो है, और मैं बहुत बस ये जानिए कि मेरी आप कुछ मैं बोल नहीं सकता इस पे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने नरसंहारों की लिस्ट में इंडिया को जोड़ दिया। आज से इंडिया भी नरसंहारक देश में आने लेकिन लगा। कांग्रेस पार्टी ने तो फिलिस्तीन का समर्थन किया। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जिस तरीके से बैठक में जो कांग्रेस क्रांतिकारी होते हैं, जिन्होंने देश आजाद किया है, जिनके पूर्वज इस देश में शहीद होते हैं ना, उनको पता है फिलिस्तीनियों का दर्द। आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। अगर उस वक्त हम स्वतंत्रता सेनानी थे तो क्या आज फिलिस्तीन स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो मैं अगर अपने राम मंदिर जाऊँ, मुझे वहाँ से भगाया जाए, या मान लीजिए मुसलमान आके वहाँ कब्जा कर ले और हिंदुओं को भगाना शुरू कर दे राम मंदिर से, तो क्या हम इस चीज को अपना विरोध नहीं करेंगे? वो भी तो स्वतंत्रता सेनानी भी कहलाएंगे। वो भी कहलाएंगे स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन शाहरुख खान ने भी तो फिलिस्तीन का समर्थन किया है पंडित जी। देखिए किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी इस्लामिक कंट्रियां 10-15 लोगों को मिलाकर एक टीम बनाकर इंडिया से, फिलिस्तीन से, टर्की से वहां भेजे, और सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर इजराइल को मिटा दें, खत्म कर दें। इजराइल को खत्म कर दें। अब इजराइल खत्म ही होने वाला है। अमेरिका है इजराइल के पीछे। और चाइना कहाँ जाएगा? रसिया कहाँ जाएगा? भारत भी तो है। अरे तो मैं क्या, तो फिर आप रसिया तो आप जान रहे हैं ना। चाइना और रसिया और चाइना अगर मिल जाते हैं तो इंडिया और भारत कब तक टिके जाएंगे? बता दीजिए। कंपैरिजन देखिए ना आप। अमेरिका के बाद रसिया का ही तो नंबर आता है। रसिया कभी भी रसिया के सामने आने की भूल करता है। आपको क्योटो युद्ध याद है कि नहीं याद है? आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे, पता नहीं भाई। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग मोदी जी वाले हैं, छोड़िए, आपको नहीं जानकारी है। मैं इतना जानिए बस आप कि इजरायलियों से मैं इतना कह दूं कि तुम जितना भी जुल्म उठा लो, जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूते सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। क्योंकि फिलिस्तीन का मुसलमान अपने वतन, अपने धर्म के लिए इतना पक्का है। अगर वो आतंकवादी थे तो क्या राम भक्त और राम सेवक जो हमने कार्य सेवक किए थे, क्या हम भी आतंकवादी थे राम मंदिर में? तो आप फिलिस्तीन के समर्थक हैं? हाँ। जबकि आपका प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री इजराइल के समर्थन में। आपको तो देश के साथ खड़े रहना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए, और उनकी जो इच्छा है और जो ताकत है
वो जो चलेगी वो मानवीय लोगों पे चलेगी, आध्यात्मिक लोगों पे नहीं चलेगी। मैं एक संत हूँ और मेरे ऊपर किसी का नहीं चलता, सिर्फ मेरे महाकाल के अलावा, तो मैं किसी का हुक्म नहीं मानता। चलिए, देश के प्रधानमंत्री को फिर एक बार होना चाहिए कि क्या अपनी ही जमीन की मांग करना, अपने ही देश के लिए लड़ना, अपने ही लोगों को बचाना और जो चीजें मैंने दी उसी को वापस लेना, क्या ये आतंकवाद है? और उन्हें आतंकवाद दिखेगा क्योंकि उनको किसान आंदोलन भी आतंकवाद दिखा था। उनको मणिपुर जलता रह गया। मणिपुर भी तो आतंकवाद है, दिखा मणिपुर? बोला कोई? कितनी आग लगी वहां पे? बेटियों का रेप हुआ, उस पे नहीं बोलेंगे, उसका साथ दीजिए ना, जाइए वहां पे। तो कोई, अरे ट्वीट की बात कर रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं देश की बेटियों के साथ जंतर मंतर में क्या हुआ आप देखिए। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में साथ दिया है। फिर तो आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि फिलिस्तीन किसी तरह मुकम्मल तरीके से जीतेगा। जामा मस्जिद का ऐलान है, वहां जाएंगे, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि नमाज पढ़ते वक्त लोगों को मारा गया, दुआ करते हुए लोगों को मारा गया, ऐसे किताब खोल के तराबी पढ़ रहे हैं, ये पावन किताब है, इसको लातों से मार रहे हैं वो लोग, जो पढ़ रहा है उसको भगा दे रहे हैं ये लोग। तो ये जुल्मी तो है। जुल्म कोई भी करेगा फिर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जब बात मान सम्मान की आ जाती है, बात अपने ऊपर आ जाती है, बात अपने धर्म पे आ जाती है ना, तो बात चाहे राम की हो, चाहे रहीम की हो, चाहे अल्लाह की हो, चाहे किसी की हो, हम सब के लिए गर्दन कटवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अगर आप वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप इस युद्ध में, यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में आप किनके समर्थन में हैं। शुक्रिया नाज़रीन, काश ऐसा हो सकता कि तमाम इस्लामी ममालिक आपस में मिल बैठ कर कोई हल निकालते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।